बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोटस फूड गैलरी। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। आज ही आपको मैं बहुत सारी रेसिपियाँ पहले भी पुलाव की दे चुकी हूँ। आज ही हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। चले आए देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपने बीफ ले लेना है, मिक्स ले लेना है, हड्डी वाला भी और बग़ैर हड्डी वाला भी। आपकी अपनी चॉइस है, चाहें तो आप इसको बोनलेस बोटी के साथ भी बना सकते हैं और चाहें तो आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 किलो बीफ ले लिया है। ये आप देख रहे हैं कुछ टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं। ये 1 किलो से थोड़े से कम हैं टमाटर। इसको रफली आप काट लीजिएगा, 1 किलो से थोड़े से कम टमाटर लेकर। ये देख रहे हैं आप आधी प्याली लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर के साथ पीस लिया है। 3 अदद प्याज लेकर इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 7 से 8 अदद गोल साबुत लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर नहीं लेना, कुटा धनिया लेकर आपको उसको बारीक कूट लेना है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। कुटा हुआ धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत, काला नमक 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 3 टेबल स्पून। ये आप देख रहे हैं जायफल और जवेत्री। जब एक टुकड़ा लेकर उसको हाफ़ कर लेंगे जवेत्री को, और ये जायफल आपने ले लेना है 1 टीस्पून। बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, काली मिर्चें 10 से 12, बादियान के फूल 3 अदद, दालचीनी 3 से 4 टुकड़े। ये तमाम देख सकते हैं आप, मैंने मिक्स गरम मसाले लिए हुए हैं। अच्छा, अब हमने इसको बनाना कैसे है, और आपने ये आधा भगोना या कुकर ले रहे हैं तो आधा कुकर आप ये देख सकते हैं कि आपने इतना पानी ले लेना है। अब हम करेंगे ये अपना ये तमाम बीफ हम अपने पानी में ऐड कर देंगे। आपने 15 मिनट इसको कुकर में गला लेना है, क्योंकि आप अगर वैसे पका रहे हैं तो अपने अंदाजे से इसको गलाएं आप। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देंगे। बस, इसमें और कुछ आपने ऐड नहीं करना। सिर्फ आपने बीफ को 1 टेबल स्पून नमक के साथ इतना गला लेना है कि आपका बीफ अच्छी तरह गल जाए और आपका इसमें कम से कम 2 लीटर पानी बाकी रह जाए, जो कि हमारी यखनी होगी। फिर मैं आपको मज़ीद बताऊंगी नेक्स्ट हम क्या करेंगे। देखते हैं मेरा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है, इसमें यखनी भी बाकी है। अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने तकरीबन ब्राउन होने तक पकाना है। जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, अब हम अपना ये लहसुन और जो धनिए का हमने पेस्ट बना के रखा है ये ऐड कर देंगे। तकरीबन इसको आपने 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करके अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम अपनी साबुत लाल मिर्च, धनिया कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अच्छा, अब ये देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें अपना तमाम गोश्त और यखनी ऐड कर देंगे। ये जो हमारा गोश्त और यखनी है हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी। हमने इसमें अपना गोश्त और तमाम यखनी ऐड कर दी। अब हम इसके अंदर अपना ये सारे तमाम गरम मसाले और ये 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसको 2 उबाल देके इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको हम ढक देंगे, इसमें अच्छी तरह से 2 उबाल आ जाएं, फिर उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे।
इसमें तमाम साबुत गरम मसाले ऐड करके इसको 2 से 3 बॉयल दे दिए हैं। आधे घंटा पहले हमने अपने चावल भिगो के रख लिए हैं। चावल तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब लिए हैं। अब हम अपने ये चावल इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसका तमाम पानी खुश्क हो जाए, 99% हमारे चावल गल जाएं। ऐसा देख सकते हैं आप, चावल ऊपर नज़र आना शुरू हो गए हैं, पानी बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे हम अपने चावल को 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट दम दे देंगे।